नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पिछले कई महीनों से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई दौर की वार्ता के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकला। तनाव के बीच ही सरकार जहां एक तरफ चीन को कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा रही थी, कई चीनी कंपनियों के ठेके तक रद्द कर दिए थे। साथ ही बॉयकॉट चाइना भी खूब परवान चढ़ा। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ भारत सरकार ने चीनी कंपनी को ही एक सुरंग बनाने का ठेका दे दिया है और ये काफी बड़ा ठेका है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अशोकनगर और साहिबाबाद के बीच करीब 5.5 किलोमीटर लंबे बनने जा रहे अंडरग्राउंड स्ट्रेच का ठेका नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक चीनी कंपनी को फिर से दे दिया है। इस चीनी कंपनी का नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी, जिसने प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बीते साल लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव के बाद इस कंपनी के ठेके पर रोक लगा दी गई थी। जून 2020 में इस कॉन्ट्रैक्ट को दिए जाने के बाद भारी विवाद हुआ था। तब देश में चीन विरोध की बयार चल रही थी। तब सबसे कम कीमत की बोली लगाने वाली चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग का ठेका सीमा पर तनाव के चलते रोक दिया गया था। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम तैयार करने का जिम्मा संभाले हुए है। एनसीआरटीसी का कहना है कि चीनी कंपनी को नियमों के तहत ये ठेका दिया गया है। एनसीआरटीसी ने अपने बयान में कहा है कि बोली लगाने वालों में बहुस्तरीय एजेंसियां शामिल होती हैं और इसके लिए कई स्तर पर मंजूरी लेनी होती है। इस बोली का ठेका भी तय नियमों के तहत दिया गया था। अब इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चलेगा और काम वक्त पर पूरा किया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का कामकाज भी एशियन डेवलपमेंट की गाइडलाइंस पर हो रहा है। एडीबी की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सदस्य देशों की कंपनी बिडिंग में भाग ले सकती हैं। अब क्योंकि चीन एडीबी का सदस्य है, इसलिए किसी भी तरह भारत चीनी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं कर सकता कि ये एक चीनी कंपनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।